आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर थोड़ी देर हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। और आज मैं एक छोटी सी सोच आपके सामने लेकर आई हूं, लेकिन ये सोच बहुत छोटी होगी, बहुत आसान होगा समझने, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। और इस सच्चाई को हम लोग भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन बेचैन, निराश, व्याकुल या फिर भयभीत हो जाता है। मेरे प्रियो, कौन सी बात के बारे में मैं बात कर रही हूँ? हम इंसान होने के नाते हमारी जीवन में बहुत सारी जरूरत है। हो सकता है आपकी जरूरत शारीरिक हो या मानसिक हो या आत्मिक हो। इन जरूरतों को जब आप देखते हैं, आपको लगता है ये मेरी जरूरत है, इसको कौन पूरा करेगा? क्या मैं अपनी मंजिल को पा पाऊंगी, या फिर कोई मेरी मदद करेगा, या क्या मेरे लिए कोई दरवाजा खुल जाएगा? ऐसी बातें जब हम सोचते हैं, बहुत से वक्त इंसान डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है। और इसी कारण इंसान अपने इन बातों पर इतना फोकस्ड रहता है कि वो परमेश्वर को भूल जाता है, प्रभु पर विश्वास करना भूल जाता है, और वो आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वचन हमें क्या सिखाता है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 33, मैथ्यू 6 वर्स 33 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर जब लिखा है सारी वस्तुएं, यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है? हम जब ऊपर के आयतों को पढ़ते हैं, तब वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से लोगों को ये बात सिखाता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन बातों की चिंता नहीं करना। ये अन्य जाति लोग करते हैं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता को इन सारी बातों की जानकारी है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, मतलब ये संसार में जीने के लिए जो कुछ हमारे लिए जरूरी है, वो सारी बातें परमेश्वर हमको देगा। आज मैं बाइबल में से 3 ऐसे बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिन बातों को हम पढ़कर या सुनकर हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने जब उनके लिए कार्य किया, तो परमेश्वर निश्चय हमारे लिए भी कार्य करेगा। और ये संदेश आज आपके जीवन में नया विश्वास और उत्साह को बढ़ाने पाए। तो हम लोग उस घटना में आएंगे जहां पर यीशु मसीह 5,000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाता है। ये एक बहुत सुपरिचित घटना है, हम सब इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर इस घटना की शुरुआत ऐसे होती है कि यीशु मसीह और चेले जब एक साथ थे, तो बहुत सारे लोग, एक भीड़ के लोग यीशु के पास आए। और वहां पर भीड़ का संख्या 5,000 पुरुष करके बताया है। तो बहनों और बच्चों का संख्या लेंगे तो वो आराम से 15-20 हजार लोग वहां पर हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। अब इन लोगों को देखकर यीशु मसीह क्या करता है? उस आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 और आयत 34, मार्क 6 वर्स 34 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब यीशु मसीह ने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास आई है, तब यीशु ने भीड़ को देखा। और जैसे ही यीशु ने भीड़ को देखा, यीशु के हृदय में तरस उठने लगा। और वहां पर इस प्रकार हमने पढ़ा कि यीशु ने उन लोगों को देखकर महसूस किया कि ये वे लोग हैं जिनके पास एक चरवाहा नहीं है। और यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह उन लोगों को बिठाकर सिखाने लगे। मेरे प्रियो, ये लोग जब यीशु के पास आए, यीशु ने उनकी जरूरत को देखा। सबसे पहला जरूरत जो यीशु ने देखा, वो था उनकी आत्मिक जरूरत। यीशु ने देखा ये ऐसे भेड़ है जिनके पास सही चरवाहा नहीं है। उस समय क्या उनके पास चरवाहा नहीं था? था। फरीसी लोग उनके अगुए थे, उनके चरवाहे थे, लेकिन वो सही रीति से उनको नहीं बढ़ा रहे थे। तब यीशु मसीह ने लोगों की जरूरत को देखा
और यीशु ने क्या किया, जब यीशु को पता चला कि ये ऐसी भेड़ है जिनके चरवाहे नहीं है, जिनके पास सही शिक्षा नहीं है, जिनको सही लीडिंग या गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो यीशु ने क्या किया, यीशु ने उन लोगों को बिठाकर वचन सिखाया। क्योंकि यीशु को पता है ये भेड़ बिना चरवाहे के इधर उधर भटक जाएंगे, ये लोग गड्ढे में गिर जाएंगे, इनके ऊपर जंगली जानवर आकर हमला करेगा, ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो यीशु मसीह के पास आए हुए लोगों की जरूरतों को यीशु ने देखा और उसको पूरा किया। तो सबसे पहला जरूरत जो यीशु ने पूरा किया वो है उनकी आत्मिक जरूरत। यीशु ने उनको बिठाया और सिखाया। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में आत्मिक जरूरत है, इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा लिया और आज हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ भी रहे हैं तब भी हमारे अंदर बहुत सारी आत्मिक जरूरत है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा भाई हो, ऐसा बहन हो जिसके अंदर ये भूख है, ये तड़प है, ये प्यास है कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, मुझे नए वरदान चाहिए, इस प्रकार का एक भूख आपके अंदर है, एक जरूरत आपके अंदर है, तो यीशु मसीह उसको देखता है, प्रभु उसको पूरा करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, क्या आपकी जरूरत है? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आपसे बात करें? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपके अंदर रहे? अगर इन बातों को आप चाहते हैं तो आप परमेश्वर से मांगिए। प्रभु जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम सबके अंदर ये भूख आज और बढ़ने पाए। प्रभु मुझे भर दे, प्रभु मुझे एक उपयोगी बर्तन बना दे, प्रभु मुझे ऐसे एक पात्र बना जिससे आपके नाम की महिमा हर समय हो जाए। इस प्रकार अगर आपकी प्रार्थना है तो प्रियो, मैं आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहती हूँ। वचन से मैं सबूत देकर ये बताना चाहती हूँ, जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों की, उन भीड़ की आत्मिक जरूरतों को पूरा किया, वैसे आज परमेश्वर का वचन हमें ये वायदा करता है कि मैं तुम्हें भरूंगा, मैं तुम्हें उपयोगी बर्तन के नाई इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें वरदानों से भर दूंगा, मैं अपने अनुग्रह से भर दूंगा। मेरे प्रियो, बस हमारे अंदर प्रभु के लिए एक भूख और प्यास होना जरूरी है। वचन में लिखा है, जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप चाहते हैं कि मुझे आत्मिक रीति से नई शक्ति चाहिए, नया सामर्थ्य चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में आप बाट जोइए, आप इंतजार कीजिए, आप समय को व्यतीत कीजिए, परमेश्वर आपको भरेगा। दूसरी बात, जब इसी घटना को हम लोग आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने इन भीड़ को देखकर तरस खाया और उनको सिखाया। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? उसके बाद यीशु मसीह ने यह भी देखा कि इन लोग बहुत भूखे हैं, इन लोग थके हुए हैं, इनको खाना की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने वहां पर इस भीड़ को खाना खिलाया। हम ये घटना जानते हैं, एक लड़का के पास 5 रोटी 2 मछली था, वो यीशु के पास दिया गया। यीशु मसीह ने उस रोटी, उस मछली को लिया, धन्यवाद दिया, उसको तोड़कर लोगों को बांटने के लिए कहा गया। और जितने लोग थे सभी लोग खाकर तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोगों की सिर्फ आत्मिक जरूरतों को प्रभु ने पूरा नहीं किया, इनकी शारीरिक जरूरत जो उस समय उनके लिए भूख था, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। आज आपके जीवन में भी शारीरिक रूप से बहुत सारी जरूरत होगा। हो सकता है आपकी चंगाई की जरूरत है, हो सकता है आपके जीवन में आप जब देखते हैं भविष्य के लिए बहुत सारी बातों की जरूरत है। आपको एडमिशन चाहिए होगा, या एक अच्छा नौकरी चाहिए होगा, या आपकी शादी होना है, या शादी के बाद आप एक संतान की इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपकी जरूरत कुछ भी क्यों ना हो, आप प्रभु के सामने उस बात को रखिए और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। कौन सी बात के लिए आज आप परेशान हैं? आज आपके बच्चों को देखकर आप रो रहे हैं, वो लोग गलत मार्ग में हैं, गलत संगति में हैं, गलत रिश्ते में हैं, उन बातों को देखकर आप व्याकुल हो रहे हैं। या फिर आर्थिक रीति में आपको एक जरूरत है, आप ऐसे सोच रहे हैं ये कर्ज कब खत्म हो जाएगा, कब मेरा परिवार आर्थिक रीति से आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, आपकी जरूरत क्या है? परमेश्वर के सामने उन बातों को लेकर आइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, परमेश्वर आपके लिए आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखिए, इन बातों को पूरा होने के लिए आप प्रभु के पास मत आइए,
वचन में हमने क्या पढ़ा? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर के साथ समय बिताइए। पहले परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को और घनिष्ठ बनाइए। एक अनुशासित आत्मिक जीवन को बढ़ाए। हर दिन प्रभु के साथ समय बिताइए। प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, वचन को मनन करें। जब ऐसी बातों में हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। आज ये वचन सुनते समय आप अपने विवाहित जीवन को देखकर ऐसे सोच रहे होंगे, हमारे बीच में इतनी लड़ाई, हमारे बीच में इतना झगड़ा होता है, हमारी शादी टूटने पर है, डिवोर्स पर हम लोग पहुंच गए हैं। क्या परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा? निश्चय परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। जो भी आपकी जरूरत है, प्रभु के सामने आप रखिए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में आप आगे बढ़िए। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, जब यीशु मसीह के पास ये भीड़ के लोग आए, उससे पहले चेले यीशु के पास आए और चेलों ने यीशु से कहा, हम लोग मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 आयत 30 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं। मार्क 6 वर्स 30 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। ये चमत्कार होने से पहले चेले यीशु के पास आए थे, क्योंकि यीशु ने चेलों को भेजा था सेवा करने के लिए। तो चेले यीशु के पास आकर कहा, हमने लोगों को सिखाया, हमने अद्भुत कार्य किया। तो चेलों का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से होगा, हमने चंगाई दिया, हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किया। तो ये सारी बातें जब चेले यीशु को बता रहे थे, यीशु ने उनकी जरूरत को देखा। यीशु ने देखा कि इनको विश्राम की जरूरत है। यीशु ने कहा, तुम चलो मेरे साथ, एक एकांत जगह में चलो, तुम्हें विश्राम की जरूरत है, तुम्हें आराम की जरूरत है। इनकी मानसिक स्थिति को यीशु मसीह ने पहचाना। मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में भी इस वचन सुनते समय बहुत सारे लोग मानसिक रीति से थक गए होंगे। मानसिक रीति से आप परेशान होंगे, आपके अंदर निराशा होगा, आप प्रभु में आनंद को नहीं मना पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे, इस संघर्ष में कैसे मैं निकल पाऊंगा। बहुत सारे लोग आपकी निंदा कर रहे होंगे, आपके बारे में झूठ बोल रहे होंगे, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे होंगे, और इन सारी बातों के कारण आप एक मानसिक तनाव से होकर जा रहे होंगे। और यीशु मसीह आपकी इस जरूरतों को जानता है। जैसा यीशु मसीह ने चेलों की जरूरत को जाना, समझा और उनसे कहा, तुम एकांत जगह में चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, वैसे आज यीशु मसीह आपसे कहता है, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ समय बिताओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर एक भरपूरी की जीवन को दूंगा। इस प्रकार का एक वचन आज प्रभु की आत्मा आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, मानसिक संघर्ष के कारण हम जीवन में थक जाएंगे, हम आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन आज ये वचन सुनते समय एक बात को आप समझिए, प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। आपके हर टेंशन को समझने वाला परमेश्वर, आपके बच्चों का शादी को लेकर आप चिंतित होंगे, आपके जीवन की परिस्थितियों को देखकर, आपके आसपास के माहौल को देखकर आप चिंतित होंगे, आप परेशान होंगे, आप टेंशन में होंगे। आज वचन आपको ये सिखाता है, आप वचन आज आपको ये उत्साह देता है कि प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। प्रभु के साथ एकांत में समय बिताइए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो मेरे प्रियो, मैंने 3 बातों को आपके सामने रखा, जहां पर यीशु मसीह ने लोगों की जरूरतों को देखा और उसको पूरा किया। सबसे पहले मैंने कहा, यीशु ने आत्मिक जरूरत को पूरा किया। फिर मैंने कहा, यीशु मसीह ने शारीरिक जरूरत को पूरा किया। फिर मैंने कहा, यीशु मसीह मानसिक जरूरत को पूरा किया। आज हम कौन से जरूरत से होकर जा रहे हैं? प्रभु के साथ समय बिताइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे लिए सब कुछ आप ही है। प्रभु, मैं अपने जीवन की जरूरत को लेकर आपके सामने रखती हूँ या फिर रखता हूँ। और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इन जरूरतों से बढ़कर मुझे आपसे ज्यादा प्रेम है, आपकी उपस्थिति से मुझे ज्यादा प्रेम है, आपके वचन में मुझे और ज्यादा आनंद मिलता है। प्रभु, मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ। जब आप इस प्रकार का एक समर्पण को लेंगे तो परमेश्वर अपने आप आपकी बाकी की जरूरतों को भी पूरा करेगा। मेरे प्रियो, ये भीड़ के लोगों को शारीरिक भोजन कब मिला? जब वो लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुन रहे थे, जब आत्मिक बातों में वो लोगों ने अहमियत दिया, तब प्रभु ने उनकी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा किया। चेलों ने जब सेवा किया, तब चेलों की जरूरतों को यीशु ने पूरा किया।
आज जब हम प्रभु में बढ़ेंगे तब हमारी हर जरूरतों का ख्याल यीशु मसीह पूरा करेगा। कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर हर एक की जरूरत को पूरा करता है। हम लोग अय्यूब का किताब अध्याय 38 आयत 41, जॉब चैप्टर 38 वर्स 41 में इस प्रकार पढ़ते हैं। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दोहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं तब उनको आहार कौन देता है? यहाँ पर एक सवाल है अय्यूब के किताब में। कौवे के बच्चे रोते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। उस समय पर उनको भोजन कौन देता है? उसका जवाब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं। भजन संहिता साम 147 वर्स 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का गुण को देखिए। पशुओं को खाना देने वाला परमेश्वर, पक्षियों को आहार देने वाला परमेश्वर। विशेष कर यहाँ पर कौवे के बारे में बताया है। रोने वाला कौवा और कौवा के बच्चा को परमेश्वर आहार देता है। कौवा ऐसा एक पक्षी है जिसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत नहीं है, उसका आवाज अच्छा नहीं है, लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग कभी भी कौवा को लेकर अपने घर में नहीं रखते हैं क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे पक्षी के बारे में भी परमेश्वर ने उदाहरण लेकर बोला है कि मैं उनको आहार देता हूं। तो मेरे प्रियो, एक चिड़िया के बारे में, एक पशु के बारे में जब परमेश्वर इतना ख्याल रखता है, क्या प्रभु अपने संतानों के बारे में ख्याल नहीं रखता? मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। लेकिन हम भूल जाते हैं और हम हमारी जरूरतों पर ही ध्यान लगाते हैं। आज हमको ये बातों को याद करना है। इजरायलियों को मन्ना दिया हुआ परमेश्वर, एलिया को कौवे के जरिए खाना दिया हुआ परमेश्वर, उन भीड़ के लोगों को रोटी मछली दिया हुआ परमेश्वर, आज वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। वो परमेश्वर कहता है तुम मेरे साथ साथ चलो, तुम मेरे साथ बने रहो, मुझ में बने रहो और मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, एक और बार उस वचन को मैं रिपीट करना चाहती हूँ, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन बातों पर तुम चिंता मत करो, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। उसी भजन का वर्स 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह आकाश को मेघों से ढा देता है, पृथ्वी के लिए मेघ को तैयार करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हमारा परमेश्वर हरेक की जरूरत पूरा करता है। आसमान में मेघों से भर देता है और पृथ्वी पर जब जरूरत है बारिश को लेकर आता है। पहाड़ों के ऊपर घास को उगाता है क्योंकि परमेश्वर को पता है उधर भी जानवर है, उनको भी भोजन की जरूरत है और भोजन उगने के लिए भी, अन्न उगने के लिए भी बारिश की जरूरत है। हमारी जरूरतों को देखकर, पहचान कर पूरा करने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप क्यों चिंतित हैं? आपकी जरूरत को देखकर आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ा है। आप प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। प्रभु कभी नहीं बदलता। अगर परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किया तो परमेश्वर आज हमारे लिए करेगा। परमेश्वर अगर पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए करता है तो परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। आप निश्चिंत रहिए, प्रभु आपका परमेश्वर है। आइए हमारी जरूरतों को प्रभु के सामने एक मिनट हम रखेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं उन सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो लोग सब आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में आने पाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो लोग उत्साहित होने पाए प्रभु। ये वचन उनको आनंद और उत्साह से भरने पाए प्रभु जी। और जैसे आपके बच्चे प्रभु आप में बढ़ते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करना परमेश्वर पिता। प्रभु, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, प्रभु चाहे वो मानसिक हो, आत्मिक हो, कोई भी जरूरत क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी जरूरत पूरा होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।